दिस इज नॉट अ गर्लिश थिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक द परफेक्ट नोट्स। मतलब कि आप पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप अपने जेईई या नीट एग्ज़ाम या सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उसके लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता। मतलब आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नोट्स बनाना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यही नोट्स हैं जो काम आते हैं आपके एट द एंड। मतलब जब आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले 10 दिन 15 दिन पहले जब आप रिवाइज करने लगेंगे, उस टाइम पर जब आप रिवीजन करोगे तो आप वो बुक से रिवीजन नहीं कर सकते, वो वाली रिवीजन आपको नोट्स से ही करनी होती है। तो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब नोट्स बनाने कैसे हैं, क्या करना है, वी विल नॉट गोइंग टू द न्यूरो साइंस ऑफ नोट्स, हम बिल्कुल नहीं डिस्कस, हम बस जो ज़रूरी चीज़ें आपको जाननी चाहिए हम सिर्फ उसी के बारे में बात करें। सो लेट्स जस्ट गेट इट। ये 4 तरीके के नोट्स हैं आपके पास: क्लास नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, देन क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनमें से, लेकिन हम यहाँ से चालू करें। क्लास नोट्स, क्लास नोट्स वो सारे के सारे नोट्स जो आपने क्लास के अंदर लिखे हैं। मतलब जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाने के बाद हर एक टीचर ये कहता है इसको लिख लो। अब वो जो आपने टीचर के कहने के बाद लिखा वो आपके क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के बाद फॉर्मूला नोट्स, जहाँ पर आप फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला शीट भी कहते हैं इसको। मतलब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके अंदर आप जहाँ पे सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहे हो, वो वाले फॉर्मूला नोट्स हैं आपके, फॉर्मूला शीट्स हैं। देन क्वेश्चंस, ये हमेशा होना चाहिए कि बस ये आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर करो क्वेश्चंस तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करोगे। अब वो क्वेश्चंस करते हुए आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा क्वेश्चंस करने का, है ना। और जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो क्वेश्चन एक स्ट्रिक्ट एक बुक से करोगे या एक मॉड्यूल से करोगे या एक असाइनमेंट होगा आपका, उससे क्वेश्चंस करोगे। तो एक ही सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हो, उसी के सारे क्वेश्चन हो, तो आप वो सारे क्वेश्चन एक ही नोटबुक में करो। आपने एक नोटबुक बना ली, उसके अंदर आपका एक, मान लो आपको कोचिंग से एक असाइनमेंट मिला, आपने उस असाइनमेंट के सारे सॉल्यूशंस कर दिए, एंड देन आगे दूसरा असाइनमेंट मिला, उसके सारे सॉल्यूशंस कर दिए। ऐसे करके आप असाइनमेंट वाइज सॉल्यूशंस कर रहे हैं। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपके सारे सॉल्यूशंस एक जगह पर हैं और आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कभी भी। जब आप लास्ट में एग्जाम के पास पहुंचोगे ना, आपके पास 10-15 नोटबुक्स इकट्ठी होंगी और 10-15 बुक्स भी होंगी। अब आप 10-15 बुक्स को उठाकर वापसी रिवाइज नहीं कर सकते, बट आप उन 10-15 नोटबुक्स से उठा के कर सकते हो आराम से रिवाइज। ये इम्पॉर्टेंस है नोटबुक बनाने की। और आपको सारे क्वेश्चन भी ऑब्वियसली रिवाइज नहीं करने होंगे, आपको क्वेश्चंस वो सारे रिवाइज करने हैं जो आपको देखना है कि एक बार चलो ये वाला क्वेश्चन में मैं थोड़ा अटक गया था, इसमें ये वाला देख लेते हैं। अब आपको पता है ये वाला असाइनमेंट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, इस असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आप आसानी से उस नोटबुक के अंदर ढूंढ सकते हो। ये फ़ायदा है एक क्वेश्चन की नोटबुक अलग से बनाने का। एंड देन शॉर्ट नोट्स, अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ होती है क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स के बाद आप बनाते हैं रिवीजन नोट। अब ये वाला सफ़र तय करना सबसे बड़ी बात है कि आपने क्लास में नोट्स तो बना लिए, अब आपको उन क्लास वाले नोट्स से एक ऐसे नोट तैयार करने हैं जिससे आप रिवीजन करोगे। वो सबसे ज़रूरी होता है कि आपने क्लास वाले नोट्स बनाया, अब इन क्लास वाले नोट्स के बाद आपको रिवीजन नोट्स बनाने हैं। रिवीजन नोट्स कैसे बनाओगे कि जब आपने क्लास वाले नोट्स बनाए ना, उसको अच्छे से रिफाइन करो। अब आप ये वाली प्रोसेस एक साथ भी कर सकते हो कि आपने जो क्लास में नोट्स बनाया, आपने उसको इतने अच्छे से बना लिया कि आपको वापसी उसको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो जेईई और नीट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि जो आपके टीचर ने कहा है एक एक शब्द वो आप अपने नोटबुक में लिख लो। अब टीचर का कहा गया एक एक शब्द का मतलब, टीचर ने जैसे कोई एक डेफिनेशन पढ़ा दी, टीचर ने वो डेफिनेशन आपको लिखवा दिया, आपने नोटबुक में लिख ली। बट टीचर ना, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैंने क्लास में उसके साथ साथ अलॉन्ग विद द डेफिनेशन मैंने 2-4 चीज़ें ऐसी कह दी कि मतलब जो इस चीज़ का आसान सा मतलब ये होता है, वो मैंने हिंदी में आपको बता दिया, लिखने को नहीं कहा। वो चीज़ आप लिख लो। टीचर के मुंह से निकला एक एक शब्द आपकी नोटबुक में होना चाहिए। उसका मतलब यही है कि टीचर ने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अब वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में लिख लो। और अपनी नोटबुक में आपको लिखना है तो मतलब आपको अपने लिए पढ़ना है, तो आपको ऐसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं जो आप ऐसी इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, इतनी अच्छी राइटिंग है कि आपको बहुत, जो दूसरे लोग देखेंगे तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। नहीं भाई, आपको पढ़ना है। तो आप ऐसे नोट्स बनाओ जो आपको अच्छे से लगें, आपको समझ आ जाएं और आपकी आसान भाषा में हो, जो आप इजीली उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आसानी से कैच कर पा रहे हो, उससे रिकॉल कर पा रहे हो चीज़ों को। ऐसी ही चीज़ पढ़नी है, ऐसी ही चीज़ लिखनी है। आपको अपनी मेमोराइजेशन के लिए लिखना है, किसी और के लिए नहीं लिखना। तो नोट्स आसान भाषा में होना चाहिए। तो क्लास नोट्स से रिवीजन नोट्स का सफ़र यही है कि आपने जो क्लास में लिखा उसको आसान भाषा में चीज़ों को कन्वर्ट करके एक नोटबुक में लिख लो। वो आपको रिवीजन के काम आएंगे, वो रिवीजन नोट्स है।
अब ये जो रिवीजन नोट्स है ना, इसके लिए ये कुछ चीज़ें हैं कि आप कलर्ड पेन का इस्तेमाल कर लो, बॉक्स कर लो, अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। डबल टिक मेथड का इस्तेमाल करो। डबल टिक मेथड का मतलब जैसे आपने एक दिन में कोई फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे कि आपने पढ़ लिया इंडक्टर की एनर्जी होती है ½ Li², ये आपने फॉर्मूला पढ़ा। अब आपने क्या करा, इस फॉर्मूला को आपने नोट्स में एक बॉक्स के अंदर रख दिया एंड देन जब आपने इसको एक बार पढ़ा, इसको टिक कर दिया। जब आप इसकी रिवीजन कर रहे हो, जब आपने इस फॉर्मूला को वापसी पढ़ा, तो आपने इस पर एक और टिक मारा। ये दूसरा टिक इज द इंडिकेटर जब आपने ये वाला फॉर्मूला 2 बार पढ़ लिया और आपको इस फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया। जब अच्छे से याद हो गया तब दूसरा टिक मारो, जब तक याद नहीं हो रहा जब तक दूसरा टिक मत लगाओ। ये डबल टिक मेथड है। ये चीज़ों को आपको लगता है हाँ मेरे को ये फॉर्मूला याद हो गया, इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है इन चीज़ों को लेकर। फ्लो चार्ट्स बनाओ, क्वेश्चंस को लेकर फ्लो चार्ट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स को लगाओ। अभी वाला स्टिकी नोट्स वाली चीज़ बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आप नोट्स बनाओगे काफ़ी बड़े बन जाते हैं, तो उससे बेटर होता है बायोलॉजी के अंदर कि आप क्या करो, अपने NCERT के अंदर ही चीज़ों को लिख लो। आपने NCERT पढ़ी, आपने क्लास में लिखा, क्लास में जो NCERT से अलग टीचर ने पॉइंट लिखवाए उसको अपनी NCERT बुक के अंदर जो गैप्स हैं वहाँ पे लिख लो। कोई एक लाइन है ऐसी जो आपको टीचर ने आसान से मतलब बता दिया उसका, आप उसको NCERT के अंदर लिख लो, बिकॉज NCERT तो आपको नीट के लिए इवेंचुअली पूरी की पूरी ही पढ़नी है। तो बेटर है कि आप उसी के अंदर लिखते जाओ, उसी को भर दो, जितना प्रिंट है उतना ही अपना भी लिख दो, सो दैट आप सिर्फ एक जगह रेफर करोगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि इवेंचुअली आपको क्या करना है, बुक ही पढ़नी है बायोलॉजी के अंदर नीट के लिए। पूरी बुक में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बेटर है कि आप बुक के अंदर ही लिख दो सारी की सारी चीज़ें। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी बुक के अंदर लिख दो। PYQs करो, कोई नया कंसेप्ट मिला बुक के अंदर डाल दो, जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक के साथ में लिख दो कि हाँ ये वाली चीज़ अलग से जो बुक के अंदर नहीं लिखी हुई है, टीचर ने बताई है, PYQ से मिली, कहीं से भी बुक के अंदर लिख दो। और बुक के अंदर जगह नहीं बची, स्टिकी नोट्स लगा दो। ये अलग से थोड़ा हाईलाइट करने के लिए होता है। कलर्ड पेन का इस्तेमाल करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गर्लिश थिंग, ऐसा मत समझना। ये थोड़ा साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अगर आप कहीं कलर वाली चीज़ें एक साथ देखते हो तो उसको रिकॉल करना ज़्यादा आसान होता है। बस अगर आप कई कलर वाली चीज़ें एक साथ देखते हो तो उसको रिकॉल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इस वजह से दिस इज़ बेटर, जस्ट, और कुछ भी नहीं। सो सिर्फ इस वजह से मैं कलर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करो तो भी ब्लू ब्लैक पेन से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलता है। मैंने कभी यूज़ नहीं करे कलर पेन, सो दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। आप ये नहीं कर रहे हो तो भी, बट मेक श्योर कि आप जो भी करो वो अच्छे से करो और कुछ भी नहीं। जितना आपने किया है वो अच्छे से हो जाना चाहिए, बात खत्म। कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। जितना आपके पास है उतना करो, बस चीज़ों को इतनी आसान भाषा में लिखो कि आप उसको पढ़ो तो आसानी हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो भाई शॉर्ट नोट्स बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप शॉर्ट नोट्स तभी बना सकते हो जब आपने कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ रखी हो। मतलब कि आपने पहले एक बार चैप्टर पढ़ा, मैं एक बायोलॉजी का केस लेता हूँ, थियोरी उसमें जा रहा हूँ। तो बायोलॉजी में आपने एक चैप्टर पढ़ा, देन आपने उसके PYQs करे, देन आपने फिर से वो वाला चैप्टर पढ़ा। आपने 2-3 बार उस चैप्टर को रीड करना। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर आपको NCERT तो बहुत बार रीड कर लेनी है, बहुत बार। तो आपने जब 2-3 बार NCERT पढ़ ली, आपने PYQ के क्वेश्चन कर लिए, तब आपको पता है कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ना ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जब तक आप 2-3 बार बुक रीड नहीं करोगे तब आपको नहीं पता चलेगा तब तक कि ज़रूरी चीज़ें हैं क्या एक्चुअल में। तो जब ज़रूरी चीज़ें आपको पता चल गई, वो ज़रूरी चीज़ें ही इंक्लूड करो इन योर शॉर्ट नोट्स। फॉर्मूला अलग लिखो, फॉर्मूले की शीट अलग है हमारी, और शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको थ्योरी वाले पॉइंट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जो बुक के अंदर नहीं है, जो आपको अलग से लिखने, जो आपको अलग से पता चले हैं, वो वाले छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दो। कि आपने एक पूरा पेपर लिया, एक पेपर के ऊपर डाल दी अपनी हेडिंग, जो भी आपका टॉपिक है, और उसके अंदर ऐसे एरो लगा कर कई सारे छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए। ये वाले आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो बिल्कुल ऐसे थोड़े छोटे से एक पेज के अंदर आ गए, बट उसके लिए आपको चैप्टर को 2-3 बार तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। सेम फिजिक्स के अंदर जब आप पढ़ चुके चीज़ों को, क्वेश्चंस कर चुके, उसके बाद आपको पता है कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ, ये वाला काम हो गया। दीज आर शॉर्ट नोट्स। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपके काम में आएंगे, नहीं तो नहीं। एंड दैट्स जस्ट इट। आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें पता करनी है टू मेक योर नोट्स रियली वेरी परफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू।